So, very good evening to all of you. Welcome back to People's Academy, dear students. My name is Shahid Khan, and you are watching People's Academy. So, as you know that we have started a short series on important articles of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो important articles हैं उस पर हमने एक शॉर्ट सीरीज शुरू की है। 5 मिनट्स में हम एक आर्टिकल्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज इसका दूसरा वीडियो रहेगा इस सीरीज का। ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हैं, तो वहाँ पे जाके अब हमें फॉलो कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, एंड इंस्टाग्राम चैनल पे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी चैनल के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 क्या है, एंड ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को कुछ पावर्स देता है। तो क्या पावर्स देता है पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट को पावर्स देता है आर्टिकल 3 के, वो एक नया स्टेट बना सकते हैं। कैसे? एक नया स्टेट बना सकते हैं किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट करके। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टेट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, इसकी टेरिटरी को अलग करके तेलंगाना बना दिया गया। तो यहाँ पे ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो ऑलरेडी कोई स्टेट है, उसकी टेरिटरी को अलग करके एक नया स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट। या फिर अगर दो स्टेट ऑलरेडी हैं तो उनको मर्ज करके एक स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट। तो ये पावर्स भी पार्लियामेंट के पास हैं। या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट की टेरिटरी अलग करके एक नया स्टेट बनाएगा, या तो ऑलरेडी दो स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको यूनाइट करके मर्ज करके एक नया स्टेट बना सकता है। ये पावर्स पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास है कि इसी आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली एरिया इंक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का, या फिर डिमिनिश कर सकता है किसी भी स्टेट का एरिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो टेरिटरी है एक स्टेट की, ये एक टेरिटरी है एक स्टेट की फॉर एग्जांपल, तो इसकी टेरिटरी का एरिया या तो इंक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट, या तो डिक्रीज कर सकता है। ओके, तो ये पावर्स भी पार्लियामेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 3। इसके साथ साथ एक और चीज है जो हमारे पास है कि बाउंड्रीज जो हैं इंडियन स्टेट्स की उनको भी आल्टर कर सकता है पार्लियामेंट। अंडर आर्टिकल 3 इंडियन पार्लियामेंट कैन आल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, एंड इसके साथ साथ इंडियन पार्लियामेंट नेम ऑफ स्टेट को भी आल्टर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा? एक तो इंडियन पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट की टेरिटरी को अलग करके, एंड उसके साथ साथ दो स्टेट्स को मर्ज करके एक स्टेट बना सकता है। स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है, स्टेट का एरिया डिक्रीज कर सकता है, स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, एंड स्टेट का नेम भी चेंज कर सकता है पार्लियामेंट। ये सारे पावर्स आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है पार्लियामेंट को। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 3 में दो कंडीशंस हैं कि अगर ऐसी कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होती है जो किसी स्टेट के नाम चेंज करने के रिगार्डिंग है, एरिया चेंज करने के रिगार्डिंग है, या दो स्टेट्स को मिलाने में है, या दो स्टेट्स को अलग करने के लिए है, तो इस बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी हैं किस बिल में? जब आर्टिकल 3 की बात आती है एंड स्टेट्स के बाउंड्रीज नेम्स या फिर उनको मर्ज करने की बात आती है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब प्रेसिडेंट रेकमेंड करेगा बिल को, तो वो जिस स्टेट का एरिया या फिर नाम, या फिर जिस दो स्टेट्स को हम मर्ज कर रहे हैं, उनका स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके ओपिनियंस लिए जाएंगे। यानी कि उस स्टेट लेजिस्लेचर की एसेंट ली जाएगी जो स्टेट इफेक्ट हो रहा है, यानी कि जिस स्टेट का नाम चेंज किया जा रहा है, बाउंड्री चेंज की जा रही है, एरिया चेंज किया जा रहा है, जिसको मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्टेट के साथ, तो वहां का जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसके व्यू पॉइंट्स लिए जाएंगे। एंड यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, कि प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट जो है इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर के क्या व्यूज होंगे उस वो लागू नहीं होते, यानी कि वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट पे। यानी कि ये लोग इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट बाइंडिंग। ओके, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ये कहता है कि भाई आप हमारे स्टेट के जो बाउंड्रीज हैं या फिर नाम है चेंज नहीं कर सकते, तो उसको माने या ना माने, ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की अपनी मर्जी है, इसमें बाइंडिंग नहीं है ये व्यूज, ये आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी स्टेट्स की जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता है। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी स्टेट्स की इनसाइड इंडिया जो अखंडता है उसको कंटिन्यू करना यानी कि उसको बरकरार रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड नहीं है। यानी कि स्टेट का एरिया, स्टेट का नेम, स्टेट की बाउंड्रीज ये चेंज की जा सकती हैं। जो फिक्स्ड एरियाज की बात यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि एक स्टेट का एरिया फिक्स्ड है, अब वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये गारंटीड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि पार्लियामेंट एरिया चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, मर्ज कर सकता है एंड स्टेट को दो स्टेट में तोड़ भी सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, लास्ट पॉइंट, कि इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो यूनियन जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि इंडियन यूनियन को छोड़ के स्टेट नहीं जा सकता। इंडियन यूनियन यानी कि फॉर एग्जांपल हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो कल को वेस्ट बंगाल ये नहीं बोल सकता कि हम जो है अब बांग्लादेश का पार्ट बनना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ ये नहीं रहना चाहिए, वी वांट टू लीव द इंडियन यूनियन। तो इस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। बट स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल हाउ? इनके नेम चेंज किए जा सकते हैं, इनकी बाउंड्री चेंज की जा सकती है, इनका एरिया चेंज किया जा सकता है, इनको मर्ज किया जा सकता है, इनको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि J&K की ऑलरेडी स्टेट में हो चुका है, 2 यूटीज बना दी गई पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल हैं, तोड़ सकते हैं हम स्टेट्स को, बट यूनियन इज नॉट डिस्ट्रक्टिबल। I hope this is making sense and this was all about Article 3 of Indian Constitution. इसके बाद आपको Article 3 of Indian Constitution के regarding कोई भी confusion नहीं होगी. So thank you so much for watching People's Academy. We'll see you guys in next lecture. Till then, goodbye, take care and सब्सक्राइब द चैनल एंड बाकी लोगों से भी शेयर कर दो। वैसे भी आपका फेसबुक अकाउंट एंड इंस्टाग्राम अकाउंट तो होगा, तो आप उसमें लिंक डाल दें चैनल की। हो सकता है काफ़ी लोग और जुड़ जाएं, काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो जाए। सो thank you so much for watching People's Academy.